अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग क्रिकेट लिंक विद अली रजा। आज दोबारा इस वीडियो पर आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट सैयद अहमद अली हैं, उनको इस शो पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप फैंस जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनके बारे में कोई पैगाम दें, और हम जी। फिर वर्ल्ड कप पर भी आपसे बात करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे कि सपोर्टिंग कमेंट आ रहे होते हैं आप लोग की तरफ से, बहुत अच्छे अच्छे। और जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जिस तरह, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आप लोग, शुक्रिया आप लोग। तो गाइस, आपने वर्ल्ड कप देखा, बहुत सारे इस वर्ल्ड कप के अंदर आपने हैरानकुन परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, कुछ अपसेट्स भी देखे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर जो टीमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उनको हमने स्ट्रांग ही देखा, बहुत सौ को नीचे लेट डाउन होते भी देखा है। लेकिन सबसे अच्छी खुशाइन बात यह थी कि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मतलब सुपर क्लास थी। आज के मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी। क्योंकि आप तीन टीमें तो पोजीशन जिनकी इस टॉप फोर में, आपको पता है सेमीफाइनल्स होंगे तो टॉप फोर में की जंग है। लेकिन उसमें हमने तीन को तो हमने देख लिया है, दो टीमें खासतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई हैं। इंडिया, हम पहले कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ही लग रहा है हमें, क्योंकि जब सेकंड टाइम जब वो बॉलिंग कर रहे होते तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता, वही विकेट जिसके ऊपर वो 300 350 करते हैं और वो दूसरी टाइम पर वो जब बॉल करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे वसीम वकार का वो दौर याद आ जाता है जब वो स्विंग करते थे। हालांकि हम इनके बॉलरों को जानते हैं इंडियंस के, अब इतना गेंद स्विंग हो रहा है, ये क्या पीछे अंदर कहानियां हैं ये, और आईसीसी इसके के क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने की जरूरत नहीं थी। मतलब कोई भी जो भी क्रिकेट को समझने वाले या हम जैसे क्रिकेटर्स थे, हम उसमें मतलब हम लोगों को नजर आ जाती हैं जो एक सपोर्ट करना होता है ना, एक बेईमानी जिसे कहते हैं, सरासन वो हो रही है। क्योंकि ये चीज चेक नहीं की जा रही कि आया जो ये गेंद स्विंग कर रहे होते हैं दूसरी बॉलर्स की इतना स्विंग नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन सवाल है, क्योंकि मैं एज ए खुद फास्ट बॉलर रहा हूं। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बाकी अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आज जो मैच जीती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दो टीमें कंफर्म है, साउथ अफ्रीका की पोजीशन बहुत मजबूत है, वो इस वक्त सेकंड पोजीशन पर है। दो टीमों के जो टॉप क्लास हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर अफगानिस्तान तीसरा नाम आ रहा है उनका, बहुत 8 पॉइंट के साथ इस वक्त वो ऊपर है, डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन वही रोना पीटना है कि वो जीतेगी वो जीतेगी, वही नंबर 1 बने फिर रहे हैं। फास्ट बॉलर भी आउट कर रहा है लेकिन कोई परफॉर्मेंस, बस दुआ के ऊपर चल रही है टीम हमारी। ना किस फील्डिंग, ना किस बॉलिंग और बैटिंग में कुछ चले हैं। हम तो बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। हमारा कैप्टन भी जो है ना, मुझे वो कप्तान नजर ही नहीं आता जो एक कप्तान होना चाहिए। तो ये बड़ा हमारे मतलब, अब मुझे वही वाली बात है ना, कल न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के लिए भी टफ टाइम है। हालांकि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम तो उनको फाइनल में देख रहे थे, लेकिन वो जिस तरह लगातार 3 मैच आ रहे हैं उससे एक अजीब सी पॉइंट टेबल के ऊपर जंग शुरू हो चुकी है। तो आज हम अमाद से डिस्कस करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा जिक्र करता चलूं कि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा हैरानकुन है। मैं ये नहीं समझ में आता कि उनको इतना सपोर्ट किया उनको, ये एक तो हमारे मुल्क का ज्यादा इसके अंदर किरदार है, तो ये सपोर्ट हमारे मुल्क को ही जाता है। लेकिन वो है मतलब वो कहते हैं ना कि आप कितनी वो हलाली करते हैं, वो उन्होंने कितना हलाल किया है हमारे इस सपोर्टिंग को। हमारे बहुत सारी जो सीनियर्स आकर बोलते हैं ना, इन्होंने कोचिंग मुफ्त की है। हालांकि पाकिस्तान के लिए तो इनके बड़े बड़े मुंह खुल जाते हैं कि जी पैसे दे दो। आज उन्हीं को इनके खिलाफ खड़ भी है, अब वो आंखों में आंखें डाल के इनके बारे में बातें करते हैं। हमारे कप्तान बल्ला देते हुए नजर आते हैं यार, वो गालियां देते हैं यार आपको अफगानी, और उनकी क्रिकेट आपसे बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। आप पता नहीं किस बात के चौड़े होकर फिरते रहते हो, ना आंखों में आंखें डालते हैं आप। निहायत ही अच्छी परफॉर्मेंस हशमतुल्लाह की, कप्तान है ऐसे, हमारा कप्तान नजर ही नहीं आया नंबर 1। पता नहीं नेपाल इनके खिलाफ करते हुए, नेदरलैंड इनके खिलाफ स्कोर करेगा, वो भी नहीं हो रहा। वो हशमत को देखें, वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कप्तान क्यों इतना डल है। उसको मतलब कुछ मुंह से तो वो बोल ही नहीं पाता। नंबर 1 किस चीज का बना हुआ है वो, एक इसके ऊपर बात भी करते हैं। लेकिन पहले हम हमारे से कुछ सवाल कर लेते हैं कि उनको टॉप 3 और 4 पर कौन सी टीम नजर आ रही है, क्योंकि 2 तो पहुंच चुकी हैं।
तो हमाद, आपने वर्ल्ड कप देखा, बड़े बड़े अच्छे मैचेस नजर आए हैं। अब तो खत्म होने की तरफ जा रहा है। कल का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का भी, और वो भी पाकिस्तान की टीम भी अल्लाह अल्लाह करके उसमें दौर में शामिल हो गई इतनी हारने के बाद। तो आप बताएं जी, आपको तीसरी और चौथी टीम कौन सी नजर आ रही है? आप पहले बताएं मेरे मुझे। हिसाब से तो अफगानिस्तान, जैसे कि आज इन्होंने डोमिनेट किया है नीदरलैंड को, वैसे अभी पूरे वर्ल्ड कप ये डोमिनेट करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका और उनका बड़े मैचेस आगे के, जैसे मैं देख रहा हूँ, वो शायद अगर उनमें से एक मैच जीत गया हो तो उनकी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ बताता चलो, सॉरी मैं आपकी बात भी काट रही है। देखें वेस्टर्न, देखें इंडियंस जो हैं, मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए देखें, जब पाकिस्तान से मैच जीते तो उनके प्लेयरों ने डांस वांस भी किया। मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो एंटी ऑफ पाकिस्तानी के उस चक्कर में। तो वो मुझे कहीं उनकी फेवर, फिर वो ग्राउंड में चक्कर भी लगाते हैं अफगानी, और फिर परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है। तो बॉलर उनके, स्पिनर्स अच्छे हैं। आप ये कह रहे हैं उनके दो इंपॉर्टेंट मैच है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि वो जो दोनों टीमें हैं, ऑस्ट्रेलियन तो खैर ठीक है, मुझे समझ में आता है। अफ्रीका का बड़ा मुश्किल है। अफ्रीका का मैच जैसे पाकिस्तान हारा है, एक विकेट से ही हार गया था, हालांकि कहीं नजर आ रहा था स्पिनर से थोड़े से उड़े। तो आपको नजर नहीं आता कि अफगानिस्तान का जो अफ्रीका का मैच होगा, आपको अफगानिस्तान उसमें मजबूत नहीं लग रही? अफगानिस्तान उनके पास, हाँ सॉरी मैं फिर आपकी बात कर, उनके पास बॉलर जो है राशिद खान है। मेरे ख्याल से शेन वॉर्न के बाद अगर कोई हमने लेग ब्रेक बॉलर देखा है, नंबर 1 रहे हैं वो, तो मुझे बताएं। तो आप ये कह रहे हैं कि दो बड़ी टीमों के साथ मैच है, मुझे तो अफगानिस्तान मजबूत लग रहा है। जी, अब मैं बात करता हूँ जी। अब साउथ अफ्रीका की आपने बात की, अगर वो टॉस जीत गए, जो इनका स्ट्रेंथ बना हुआ है इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो पहले बारी करते हैं और फिर रन ऑफ द बोर्ड डालते हैं, रन करते हैं ज्यादा, और फिर उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि रबाडा और निगिरी जो बॉलिंग करते हैं उनके, तो उनको स्विंग वगैरह मिल रहा होता है अच्छा खासा। आपने जो बात की, अब देखें आप, यही है कि वो देखिए, मेरी बात का मतलब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आया अफ्रीकन जो हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं? इनके पास 4 टॉप क्लास बॉलर हैं अफगानिस्तान के पास। राशिद खान नंबर 1 लेग ब्रेक बॉलर है। मुजाहिद अपना ऑफ स्पिनर से वो गेंद, वो मिस्ट्री बॉलर जो है उनका मुजीबर रहमान से वो ओपनिंग गेंद कराते हैं। मतलब वो इतनी सॉलिड हैं उनकी, मतलब आज 4 रन आउट कर दिए। फिर नबी उनके इतने सीनियर हैं और हर लीग खेलते हैं, उनको तमाम प्लेयरों को बारे में पता है। मैं आपको बताता हूँ कि हेनड्रिक्स और क्लासन जो उनके प्लेयर हैं, हेनरी क्लासन और मार्करम, ये थोड़ा स्पिनर पे डोमिनेट करते हुए दिखे हैं थ्रू आउट जो टूर्नामेंट हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी बात शायद सही हो काफी हद तक, लेकिन मेरा मानना ये है ऑस्ट्रेलियंस भी बचते हैं जी। मैं एक बात बताऊं, स्पिनर्स पर ऑस्ट्रेलियन पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा, क्योंकि शेनवान वो खेल कर स्पिनर्स को पक गए। मुझे लग रहा है कि कहीं अफगानिस्तान अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका से मैच जीतती है तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चौथी टीम वही है। अब हमारे यहाँ हमारे थोड़ा सा पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं कि इनको क्या मजा आएगी यार पाकिस्तानियों को, ये क्यों हर दफा ऐसा क्यों होता है? ये क्यों अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह के वास्ते हमें टॉप 4 में पहुंचा दो, अल्लाह के वास्ते हमारी टीम है ना। इनकी टीम के कोई मतलब गेम प्लान नजर आ रहा होता है, बॉलर है नहीं वर्ल्ड। आप, मुझे हैरानगी की बात है, वाइस कप्तान जो है हमारा शताब, लेग ब्रेक होती नहीं है उससे पूरी स्क्वाड में। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा एक और मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आया, ये कहते हैं कि हमने प्लेयर कौन से तक गया, और तुमने प्लेयर कौन से, क्या पीसीबी को मैं और ये जितने भी सिलेक्टर्स हैं उन्हें सिर्फ पैसे कमाने, पैसे खाने आते हैं? उनको नजर नहीं आ रहा। सैम ने पूरी एक चैंपियनशिप जितवा दी, वो कहते जी फखर का मुतबादिल कौन है? मैंने बात की थी, सैम इतना बड़ा क्लास का प्लेयर है, उसने पूरी लीग जितवा दी। फखर, मैं क्या बोलूंगा फखर को, अल्लाह अल्लाह करके 10 मैचों में उससे 30 स्कोर नहीं हो रहा था। अब स्कोर हुआ, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम कह रहे थे उसको बीच में खिलाए, ये उसका वो नहीं, ये शताब का कोई मुतबादिल नहीं है जी। आपने, इब्रार ने 19 आउट किए, आप चाहते नहीं ना ये बाबर नंबर 1 अपने हिसाब से बना हुआ नंबर 1, खेलना आता नहीं है मेरे हिसाब से उसको नंबर 1। एक भी आप इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर की कोई इनिंग बता दो आप, चलो भाई क्या खेली है बाबर ने, कोई कप्तान कैप्टन इनिंग खेली है तो बताएं आप भाई। 70-90 बॉलों पर अभी अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा बाबर किंग बाबर हो रहा था, असल में मैच ही उसने हरवाया है। एक सोच देखें आप, 280 कर रहे हैं, आप कहेंगे जी इस पर जी वहां पे बहुत रन शॉर्ट थे, क्योंकि वो विकेट ऐसा नहीं था जितने इन्होंने 280 रन किए थे। ये बात आपने, नंबर 1 किस बात का बना हुआ, चले इस बात का मुझे आप जवाब देते हैं, बाबर नंबर 1 किस बात का प्लेयर है?
उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, कोहली, डी कॉक, इनके बड़े बड़े प्लेयरों देखे हो, हर मौके पर वो 100 कर रहे ये हैं। वो छोटी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलते ना, ये डीकॉक हो गया, आपने बताया कोहली हो गया, नीदरलैंड वगैरह के अगेंस्ट कहाँ खेलते हैं। अच्छा, ये खेलते तो ये मतलब ये नंबर 1 बना रहेगा इसी तरह का? ये अच्छा क्यों कि भाई जब स्कोर ही नहीं कर रहा तो नंबर 1 का हमने अचार डालना है। शाइन से बॉलिंग नहीं हो रही तो अब अल्लाह अल्लाह करके वो कुछ बॉलिंग करने लग गया कि उसका थोड़ा सा हारिस को इतना बड़ा बनाया हुआ था, क्लब लेवल का बॉलर है, मुझे तो टेप बॉल का बॉलर लगता है वो हारिस। भागने का स्टाइल नहीं है उसका। फिर वो अपने दोस्त को लेकर आया था हसन अली, हम कह रहे थे कि ये फिट नहीं रही है, उसको पता नहीं, वो इंजमाम साहब हैं, वो हमारे वो 92 में वो जीतते थे, अपने चेहरे चेंज कर कर आ जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह की बातें करते हैं, और काम पीछे इतनी है, बहुत सारी चीजें अभी उनकी और निकल रही हैं, टीम के बारे में भी और सिलेक्शन के बारे में भी। अपनी पर्ची उनको नजर नहीं आता, इमाम ही नजर आता है उनको, पर्ची, उसकी वजह मनूसत इस टीम में बढ़ गई है। तो अब मुझे ये इनका ये किस तरह पहुंचेंगे, ये आप कल का मैच के ऊपर ये सारी डिस्कशन हो रही है कि न्यूजीलैंड से कि कैसे जीतेंगे, मुझे एक चीज का जवाब दे भाई। देखिए मैं ये कहना, मैं आपने कहा कि न्यूजीलैंड से कैसे जीतेंगे, अभी न्यूजीलैंड की एक खबर आ रही है क्योंकि मैट हेनरी और जो मेन फास्ट बॉलर उनके फर्गूसन, तो अनफिट मैंने सुनने को आ रहा, तो ये अपने 3 पेस अटैक क्या रख के जाएंगे, आप बता सकते हैं? क्योंकि उनके 2 हेनरी और वो तो लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली उनके न्यूजीलैंड के साथ ये हुआ, लेकिन वो भी बहुत, मुझे भी हैरान हुआ, डिसअपॉइंटेड हूँ अपना न्यूजीलैंड को, कहाँ हम उनको देख रहे थे। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं। ये कब इंसान के बच्चे बनेंगे? ये नंबर 1 बिला वजह का इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, ये पैसे के लिए भूखे हैं, ये अब परफॉर्मेंस जहाँ देनी होती है वहां देते नहीं है। नीदरलैंड के खिलाफ खिला लो इनको, जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला लो, नंबर 1 बन गए। ना परफॉर्मेंस है, ना गेम प्लान होता है, जो अच्छा लड़का नजर आ रहा होता है, जो इनको समझ में आता है कि ये सुपरस्टार बना देगा, उसकी टांगे खींचने लग जाते हैं, लेग पुलिंग की खत्म नहीं होती। फिर दूसरों को ये सिखाकर आज उन्हीं को ऊपर फिर वो गालियां देते हैं, जैसे आज अफगानिस्तान की मिसाल है, पूरा पाकिस्तान है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी, और जो एनवायरमेंट है पाकिस्तान का इस तरह, मतलब ये नंबर 1 पोजीशन पर थी इनके, मतलब ये समझ रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हुआ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। तो कल के बारे में मैच का आप क्या लगता है कि इतनी बातें होने के बाद बस बांग्लादेश के खिलाफ ये एक मैच जीते हैं, बांग्लादेश की वैसे ही इतनी, उनके खिलाफ भी अगर ये मैच, वहां भी वो था कि फखर ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि मैं बिल्कुल फिट था। क्या ये पाकिस्तानी टीम में क्या हो रहा है, ये क्यों है ऐसा? और यहाँ के फैंस जो हैं वो बेचारे वो कहते हैं कि जी जीत जाएगा पाकिस्तान जीतेगा। आपने इंजमाम की बात की थी, मीडिया में एक बात चल रही थी, इंजमाम भाई जो है हमारे हिंदी भाई, उन्होंने एक बयान चल रहा था कि उन्होंने बाबर को कॉल की के इमाम को ना निकालना, कभी इस वजह से फखर नहीं खेल रहे थे। अब उनका एक, आपको यहाँ पे भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट रिजाइन दिया सिलेक्शन से, वैसे ही फखर टीम में आ गया और इमाम बाहर हो गया। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पीछे रही है सिवाय एक मैच क्या, मुझे बस वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए जांग मारते हुए नजर आए उस मैच के अंदर कि वो हारे, उस वक्त भी कप्तानी की वजह से हम मैच हार गए। तो क्या आया आप इन पाकिस्तान को टॉप 4 में देख रहे हैं या नहीं? जी मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान भी डोमिनेट कर रहा है। शायद आपने जैसे बताया कि साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पड़ते हैं स्पिनर पे, लेकिन फिर वो जाएगी रन रेट पे बाद, अगर पाकिस्तान एक मैच जीत जाता है, मतलब कि 10 पॉइंट, मतलब कि दोनों जीतने जरूरी है, मतलब कि 6 पॉइंट पे पाकिस्तान अभी। तो आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान चौथी टीम आप कौन सी, तीसरी और चौथी टीम आप कौन सी देख रहे हैं? तीसरी ऑस्ट्रेलिया तीसरी टीम, और चौथी अफगानिस्तान पाकिस्तान में टक्कर की। और तो आप न्यूजीलैंड की अगर कल वर्ष कर ले पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जीत जाता तो न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा, उनका रन रेट भी अच्छा है। न्यूजीलैंड के फिटनेस 3 टीमों का दौड़ हो रही है ना, 3 टीमों की दौड़ है, क्योंकि फिटनेस तो उनके प्लेयरों का थोड़ा हो रहा है। आप यानी अफगानिस्तान को कह रहे हैं चौथी टीम हुई है, और एनवायरमेंट भी उनके हाथ में। जी गाइस, ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे हिसाब से हमाद ये कह रहे हैं कि जी चौथी टीम उनके नजर में अफगानिस्तान है, तीसरी उनके नजर में ऑस्ट्रेलिया है। तो जनाब मेरी भी यही है, ये है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को मैं टॉप 4 में देख रहा हूँ। मैं भी शायद न्यूजीलैंड, मेरी भी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का टक्कर, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है सर। पाकिस्तान के बारे में लोग जो दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तान शायद कल ऐसा कुछ वो कर दे, लेकिन देखिए अगर इस टीम के साथ अगर आप इनको टॉप 4 में पहुंचा रहे हैं तो मैं हैरान हूंगा कि ये कैसे टॉप 4 में कैसे पहुंच रहे हैं।
लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी मुब्बिल वतन है, हमारी ख्वाहिश उनके साथ ही, लेकिन टीम परफॉर्मेंस बहुत गंदी है। हमारे ना लेग ब्रेक स्पिनर्स का पता है, हमारे कहीं उनको गेन ही नहीं पता कि कहाँ करनी है। पैसे लेने के लिए अभी मुंह खोल कर बैठ जाएंगे। इतने बड़े बड़े हमारे वो स्टार्स बैठे होते हैं ना, उन्होंने कभी टके की क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने सारी उम्र सवाए पैसे कमाए, इस मुल्क को लूटा है उन्होंने, इस मुल्क को दोनों हाथ से लूटा। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैं जानता हूं सबके, ये जितने बड़े प्लेयर है वो एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां करते रहते हैं। बाकी इंडियंस या दूसरे चैनल जो मुल्कों के लोग हैं वो आकर कहते हैं कि जी आपके सीनियर्स आपकी मौजूदा टीम की बुराइयां कर रहे होते हैं और यूं कर रहे होते हैं। उनमें ही ऐका नहीं है तो हमारी टीम में क्या ऐका होगा। बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान की, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए जी। और मुझे तो नहीं लगता ये कहीं भी टॉप 4 में देख रहा हूं मैं इनको। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करना जरूर, लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो जरूर बताइएगा। बड़ा डिसअपॉइंटेड किया पाकिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में। वंस अगेन अफगानिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है उनकी, उनके कप्तान ने वाकई बताया कि वो नंबर 1 कप्तान है, हमारे कप्तान की तरह नहीं है, वो कप्तानी नहीं खेलते। अल्लाह करे जी टॉप 4 में जो मेहनतें कर रहे हैं वो पहुंचे टॉप 4 में। बाकी ये है कि हमारी अगर दुआओं से जीतती है और कोई कल कल परफॉर्मेंस देते हैं और नजर आता है इनको कि हाँ भाई देते हैं, तो फिर हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ है। बहरहाल अपना गाइस ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है सर, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। चलिए। आप हम सबको आपका सलाम। अल्लाह